रमज़ान आने वाला है और मुझे लगता है सिर्फ घर ही नहीं दिल को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम हो गया और काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ कोई भी लॉन्ग व्लॉग शेयर नहीं किया है, तो सोचा कैसे भी तरीके से टाइम निकाल के अपना एक रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये व्लॉग हमारा होने वाला है 2026 का लॉन्ग व्लॉग, पहला लॉन्ग व्लॉग जिसे मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया है। तो वही से मैं अब आप सभी लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रमज़ान के बाबरकत महीने से पहले हम सभी अपने अपने घरों की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो ऐसे ही मैं भी आज लग गई हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग में। आज मैं घर पर थी और फ्री थी, तो सोचा क्यों ना क्लीनिंग कर ली जाए और साथ ही आप लोगों के साथ अपना ये रूटीन शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से चमका दी थी, चाहे कबर्ड्स हों, वॉल्स हों या मैं क्लीनिंग में बिजी थी और अम्मी दूसरे कामों में बिजी थी। रोज़ों से पहले काफ़ी सारे काम होते हैं, तो बस काम के चक्कर में खाना बनाने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए मंगा रही थी बाहर से बिरयानी। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं खाने बैठ गई। तो अच्छा जी, बाकी जगह की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए। डेली बेसिस पर होने वाली किचन की क्लीनिंग थी जो रेगुलर वे में करते हैं, रेगुलर डेज में। ये कोई डीप क्लीनिंग नहीं थी। मैं घर के बाकी हिस्से को साफ़ करते करते थक गई थी और इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे किचन को क्लीन करके बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिया। अच्छा जी, तो काम से निपट के अपनी थकान को दूर करने के लिए मैंने यहाँ बनाने रख दी थी अपने लिए चाय। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। आप लोग किस तरीके से रमज़ान आने से पहले तैयारी करते हैं घर की, साफ़ सफाई या दूसरे काम कैसे करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके होती है, क्योंकि टाइम की बड़ी ही कमी होती है और काम बहुत ज़्यादा होता है जिन्हें वक्त पे निपटाना भी होता है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और साथ ही आप ही की हेल्प कर रही थी उनको ईयरिंग सेलेक्ट करने में, जो कल उन्हें इवेंट में पहनना है। उन्हें किसी इवेंट में शिरकत करनी है, जिसके लिए वो यहाँ पे सारी ईयरिंग्स निकाल कर देख रही थी। तो आपको इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा व्लॉग शुरू हो गया नेक्स्ट डे की दोपहर से। मैंने जो पिछला व्लॉग था वो एंड नहीं किया था, मतलब वहीं छोड़ दिया था, एंडिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो ये नेक्स्ट डे की दोपहर में है, जिसमें मैंने बाकी घर की सब क्लीनिंग वगैरह अदर फ्लोर्स की करके मैं फ्री हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी इंस्टाग्राम पर जो बहुत ही वायरल चल रही नूडल्स की रेसिपी। नूडल्स की कोई वायरल रेसिपी आए और मैं उसे ट्राई ना करूँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक अलग से बर्तन में नूडल्स को बॉईल होने रख दिया था और यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 चम्मच घी, या आप ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड कर लिया था चीज़ के बाद यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ नूडल्स मसाला। जो भी मसाला आप यूज़ करना चाहते हैं वो ले लें टेस्ट एनहेंस करने के लिए। तो यहाँ मैंने पूरा सेशे पलट दिया है। अच्छा जी, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं यहाँ ऐड करने लगी हूँ चिली फ्लेक्स। आपको जिस हिसाब से तीखा पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। अब यहाँ मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें ओरिगानो का 1 स्मॉल सेशे। क्योंकि एक तरफ हमारे नूडल्स ऑलमोस्ट बॉइल्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इस पैन का भी फ्लेम ऑन कर दी है चूल्हे की। और यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ मायो। साथ ही मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैं सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने सॉल्ट भी ऐड कर लिया है इसमें। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं और सॉल्ट है। तो मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ मिल्क एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे केचप की वीडियो ऐड नहीं करी है, मैं भूल गई हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा केचप भी ऐड किया था। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हमारे बॉइल्ड नूडल्स ऐड करेंगे और उसे सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बन चुकी है इंस्टाग्राम वायरल नूडल्स और मैंने इसे टेस्ट किया था, बहुत ही टेस्टी बना था। वैसे मुझे यकीन था कि टेस्टी वो लगेगा। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप ही किसी इवेंट को अटेंड करने वाली हैं, एक्चुअली वो उनके वर्किंग प्लेस पे फेयरवेल थी, जिसमें उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स दिए हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखकर, अपनी फीलिंग्स लिखकर। एक टीचर और एक बच्चे के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है और बच्चों ने उस चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया है ना, बहुत ही अच्छे से।
अच्छा जी, घर के बाकी हिस्से तो सारे बड़े अच्छे से क्लीन हो गए थे, यहाँ बस किचन रह गया था। तो इवनिंग में मैंने किचन की भी बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी। अंदर से भी सारी कबर्ड्स और बाहर से भी सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया था। इतना प्यारा लग रहा था ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई भी चीज़ क्लीन होके बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस इनके कबर्ड्स के अंदर से निकले थे वो सब आप ये वॉश करने लगी थी। इनको वॉश करने के बाद और जब इनका सारा पानी निचर जाएगा तो उसे अच्छे से हम फिर एडजस्ट कर देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे काफ़ी फैलावा हुआ है क्योंकि जो ये काउंटर है इसको क्लीन होना रहता है। सब कुछ क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, वॉश करने के बाद यहाँ पे हमने बना ली थी चाय। और ये जो रमज़ान के लिए कचरियाँ आई थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था और मैं चाय के साथ एंजॉय करने लगी थी। तो साथ ही यहाँ होने लगा था ऐलान रमज़ान के चांद का। यहाँ रमज़ान का चांद दिख गया था। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। तो यहाँ मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर अम्मी ने भिगो दिया है चिकन और साथ ही राइस सहरी में बनाने के लिए। अच्छा जी, तो घर से रिलेटेड हमारा सारा काम हो चुका है। अब थोड़ा सा बाहर का काम है जो निपटाना रह गया है। काफ़ी टाइम हो गया है घर के काम में ही, टाइम क्या बल्कि रात ही हो गई है, लेकिन इस काम को भी निपटाना बहुत ज़रूरी है वरना फिर ये रोज़ों में टल जाएगा। तो आप ही और मैं जाने लगे हैं इस काम को बाहर निपटाने के लिए। घर से निकल के अंदाज़ा हुआ कि वाकई ही कल रोज़े हैं और इस तरीके से रौनकें शौनकें और जो बन बिकते हैं वो बिकने शुरू हो गए हैं। और बस इन्हीं रौनकों से ज़्यादा एहसास होता है कि वाकई बाबरकत महीना जो है वो शुरू होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं और आप ही आ गए हैं। तो मेडिकल स्टोर पे हम लोग आए थे मल्टी वाइटामिन्स लेने और ये कुछ सनस्क्रीन वगैरह भी, स्किन केयर का सामान लेने जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो ये ऐसे ही छोटे मोटे काम होते हैं जिन्हें पूरा करने का टाइम रोज़ों में नहीं मिलता और साथ ही आलकस भी बहुत आता है, गैर ज़रूरी लगने लगते हैं रोज़ों में पूरे करने। तो यहाँ से अपना सारा सामान लेके, मेडिसिन वगैरह लेकर हम लोग आ गए थे फास्ट फूड की शॉप पर, जहाँ से मैंने 1 प्लेट चाउमीन ऑर्डर कर दी थी। लेकिन हमारे साथ कुछ यूँ हुआ कि हमने इन भैया को बोल दिया था कि फुल प्लेट चाउमीन देनी है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काउंटर पे 2 पैकेट रखे हैं, एक किसी और का ऑर्डर है और एक हमारा ऑर्डर है और ये जो है मिक्स हो गया। कहने का मतलब ये है जो दूसरा पैकेट था उसमें चाउमीन और स्प्रिंग रोल थे और जो हमारा पैकेट था उसमें सिर्फ चाउमीन थी। तो वो जो स्प्रिंग रोल और चाउमीन वाला पैकेट है वो हमारे पास आ गया था। तो फिलहाल ये मैं घर पे आ गई हूँ और मुझे अब भी नहीं पता कि हम जो है गलत चीज़ ले आए हैं। घर पर आने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद जो हमने ऑर्डर किया था वो चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने चाउमीन खा ली थी और ट्राई कर लिए थे स्प्रिंग रोल। वैसे मुझे स्प्रिंग रोल इतने पसंद नहीं है, बस इनके ट्राई करने की वजह से टेस्ट कर लिए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आप सभी को रमज़ान मुबारक। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए। बस इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाती रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन रमज़ान मुबारक।